एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रितेश में, जहां पर हम नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद द टॉपिक आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए बिना देरी किए सवाल को पढ़ते हैं और इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो पहला सवाल आपका है, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है। ये फंक्शन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन दिख जाएगा और आपसे बोला है एफ इनवर्स 50, एफ ऑफ 50 और एफ ऑफ 100 बता दो। इन तीन लोगों की वैल्यू हमें चाहिए। तो जैसा हमारा फंक्शन दिया हुआ है आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये फंक्शन काफ़ी अजीब सा है, लेंदी फंक्शन है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई पहले करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसमें एक टर्म लिखा है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट। अब हमें पता है कि जो अपना फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, राइट। और अगर ये 0 से 1 के बीच में है तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये इतना पार्ट आपका ये जो लिखा है वो 0 हो जाएगा। और इसके 0 होते ही आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स टू दी पावर 7 होल पावर 1/7, ठीक है। ये आपके सामने आ गया। तो अब इसमें जो है अगर आप ध्यान से देखें तो जो अभी tan इनवर्स लिखा हुआ है आपका tan इनवर्स, तो tan इनवर्स में क्या है कि न्यूमरेटर अपना क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है अपन को। और डिनोमिनेटर का अगर आप d निकालेंगे तो लेस देन 0 आएगा। यहाँ भी x में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब यहाँ से जो फंक्शन बचा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपन को पहले निकालना है एफ ऑफ 100। चलिए पहले एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, कंपोजिशन इसका एफ ऑफ एक्स। देखते हैं क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस यहाँ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स और इसका पावर 7 और होल पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/7, ठीक है। तो अब यहाँ पे एफ एक्स का रख देते हैं वैल्यू। एफ एक्स का पावर 7 कितना हो जाएगा, ये वाली चीज़ हो जाएगी आपका 3 माइनस एक्स टू दी पावर 7 और होल पावर हो जाएगा 1/7। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आप क्लियरली देख सकते हैं बच्चों कि एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू अपनी आ गई एक्स टू दी पावर 7 होल पावर 1/7। तो इसका आंसर आ गया टोटली एक्स। फाइनली हमें मिल गया है अपना कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स। हमें चाहिए एफ ऑफ 100 की वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स को 100 रख दीजिए, एक आंसर अपने पास आ गया, एफ ऑफ 100 इक्वल टू 100। इसकी वैल्यू अपने पास आ चुकी है। चलिए अब हमें चाहिए एफ इनवर्स। तो पहले एफ इनवर्स एक्स निकाल लेते हैं। एफ इनवर्स एक्स को कैसे निकालते हैं, पहले हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज 3 माइनस एक्स टू दी पावर 7 होल पावर 1/7। तो इसको बच्चों पहले हम लोग मान लेते हैं y। एफ एक्स को क्या मान लेते हैं, y। तो y मान लेंगे, इनवर्स निकालने का अपना ये तरीका है। अब ये पावर 7 उधर जाएगा तो y टू दी पावर 7 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3 माइनस एक्स टू दी पावर 7। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्स टू दी पावर 7 क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई टू दी पावर 7 और x हो जाएगा अपना 3 माइनस वाई टू दी पावर 7 होल पावर 1/7। अब हमने एफ एक्स को y माना था तो x को क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स y। ये अपना एफ इनवर्स y आ गया। हमें चाहिए एफ इनवर्स x। तो y को रिप्लेस कर देंगे किससे, x से रिप्लेस कर देंगे। फाइनली अपने पास आ गया एफ इनवर्स x एंड दैट इज 3 माइनस एक्स टू दी पावर 7 1/7। अब अगर हम फंक्शन और इनवर्स दोनों को ध्यान से देखें बच्चों, दोनों सेम है। मतलब ये फंक्शन सेल्फ इनवर्स है, खुद ही अपना इनवर्स है, राइट। और ये बात शायद यहाँ से भी वेरीफाई हो रही थी। आपने पढ़ा होगा जब कोई फंक्शन और उसके इनवर्स का जो कंपोजिशन होता है वो एक्स आता है, तो हमने एफ ऑफ एफ एक्स निकाला था तो एक्स आया था। इसका मतलब वो फंक्शन खुद का इनवर्स है और ये बात हमने यहाँ पर फाइंड करके भी देख लिया। तो आप यहाँ से देखिए एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स है। अब अगर एफ इनवर्स 50 की बात करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, F50।
हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था वो क्या पूछा था, एफ इनवर्स 50 माइनस एफ 50, तो ये बच्चों 0 हो जाएगा। तो अपना आंसर हो गया यहाँ पे फाइनल आंसर एफ इनवर्स 50 माइनस एफ 50 और प्लस एफ ऑफ 100। इसका बच्चों आंसर आ गया अपना 100। ठीक है, तो ये बच्चों अपने पहले सवाल का आंसर हो गया, दैट इज़ 100। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट पूरा अच्छे समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है, एक सीरीज़ दी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको tan इनवर्स, cot इनवर्स, इन सब में इनफाइनाइट सीरीज आए, आप समझ जाना ये सवाल वीएन मेथड से होने वाला है। वीएन मतलब टेलीस्कोपिक सीरीज, जिसको आप टर्म्स को कैंसिल करते जाते हैं। तो पहले हम cot इनवर्स को चेंज करेंगे किस में, tan इनवर्स में। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अपना। तो अपना लिखा हुआ है इसमें tan इनवर्स 2/9, क्योंकि cot इनवर्स का उल्टा होता है tan इनवर्स, तो 2/9 और क्या है बच्चों 4/33, 8/129, 4/33 प्लस tan इनवर्स 8/129 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो बच्चों इसमें क्या करना होता है, हमें पहले एक टर्म को बनाना है। tan इनवर्स 2/9 लिखा है, इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस 2 इंटू 4, यहाँ पे 4 माइनस 2। वीएन मेथड के सवाल में आपका जो वर्किंग फार्मूला लगेगा बच्चों, वो लगेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू क्या होता है, आपको मैं फार्मूला यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। जो यहाँ पे वर्किंग फार्मूला आपका है कौन सा का है, आपको ये काम देगा हर बार, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो हमें ऐसा ही बनाना होता है, हमने बना दिया। तो अपने पास देखिए tan इनवर्स 2/9 की वैल्यू आ गई, कितना tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2। अब बच्चों इसी तरीके से 4/33 को भी हम लोग टैकल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 4/33, तो इसको लिख सकते हैं अपन tan इनवर्स 1 प्लस 8 इंटू 4, तो यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 4। तो बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा अपना, tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 4। अब एक लास्ट टर्म लिखा है, उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा एक पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं अपन tan इनवर्स 1 प्लस 128, 16 8 जा 128 होता है बच्चों, ये 16 माइनस 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ से अपना आया tan इनवर्स 16 माइनस tan इनवर्स 8। तो अब बच्चों हमको इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए। तो पहले हम लोग n टर्म्स का सम निकालेंगे। पहले अपन लिखेंगे Sn। तो Sn क्या हो जाएगा, पहला टर्म क्या है अपना tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 4। अगला है प्लस tan इनवर्स 16 माइनस tan इनवर्स 8 एंड प्लस डॉट 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 लिखते चले जाएंगे। इसका जो nth टर्म आएगा वो आ जाएगा, आप देखिए 2 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2 टू दी पावर n। क्योंकि यहाँ पर 4 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 2 से शुरू हो रहा है, तो देखिए 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐड करेंगे तो वीएन मेथड से ये सब कैंसिल होते जाएंगे, है ना। अब फाइनली हमारे पास Sn आ गया बच्चों। Sn की वैल्यू कितनी आई, tan इनवर्स 2 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2। अब यहाँ से हमें चाहिए s इन्फिनिटी। तो s इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट को लगा देंगे, n कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो tan इनवर्स 2 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2। अब बच्चों आपको पता होगा tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 हो जाती है। तो ये अपना हो गया π/2 माइनस tan इनवर्स 2, और π/2 माइनस tan इनवर्स कितना होता है, cot इनवर्स। इसको बोलते हैं cot इनवर्स 2। तो इस सवाल का आंसर जो है अपना हो गया cot इनवर्स 2। तो आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सीरीज दिखे, आप उसको इस फॉर्म में बनाइए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में, फिर
टेलीस्कोपिक सीरीज में जैसे हम कैंसिल करते चले जाते हैं वैसे करिए। करते करते आपको लास्ट में जो टर्म्स बचेंगे उसमें इनफाइनाइट रख देना है, तो वो tan इनवर्स वाला टर्म π/2 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। आगे ऐसे ही हम अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो सके और आप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से अप्रोच कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।